हेलो एवरीवन, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल यानी कि अभिषेक की नॉलेज में। तो गाइस, आज की वीडियो में बात करने वाले हैं दिल्ली ITI 2021 की काउंसलिंग गाइडलाइंस के ऊपर। अब आज की वीडियो में बस मैं यही कहना चाहूँगा, अब तक जो भी मैंने वीडियो बनाई है दिल्ली ITI के ऊपर 2021 सेशन की, उसमें से सबसे ज़्यादा और सबसे बड़ी ये वीडियो होने वाली है और सबसे इम्पोर्टेंट वीडियो यही होने वाली है। अब सुनिए, चाहे आपका फर्स्ट राउंड में नाम आ गया हो या फिर नहीं आया हो, आप सीट को फ्रीज करवाने की सोच रहे हैं, अपग्रेड कराने की सोच रहे हैं, सारा जो प्रोसीजर है आज की वीडियो में आपको पता चलने वाला है। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, वीडियो को आपको अंत तक देखना होगा। और अगर आप लोगों ने आज भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करें। आप हमसे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं कमेंट से ज़्यादा वहाँ पे आपको जल्दी रिप्लाई दे देता हूँ। इंस्टाग्राम पे इंस्टा ID का लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ भी हमें फॉलो करना मत भूलेगा। और टेलीग्राम का लिंक भी मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, वहाँ भी जो छोटे से छोटे बड़े से बड़े नोटिस आते हैं वो भी मैं वहाँ पे कवर करता रहता हूँ। तो चलिए, बिल्कुल भी देर ना करते हुए, तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं रात के लगभग 10:34 हो चुके हैं, यानी 10:30 बज रहे हैं। कब? 9 सितंबर के। और जब आप लोग ये वीडियो देख रहे होंगे तब होगी 10 सितंबर। बस मैं यही आपको कहना चाहूँगा, यानी जो एक वीडियो होगी ये स्केड्यूल वीडियो होगी। और जो आपको कमेंट का रिप्लाई है इसीलिए देर से मिलता है कि देखो जी, मेरा भी जो स्केड्यूल है वो बहुत बिजी है, इसीलिए मैं आपको जो कमेंटों का रिप्लाई लेकिन दे देता हूँ। जिनके भी कमेंट रिप्लाई लायक होते हैं मैं सबको रिप्लाई देता हूँ, और जिनके कुछ ज़्यादा ही बड़े कमेंट होते हैं इसलिए मैं कहता हूँ आप इंस्टाग्राम पे आ जाएं, आपको वहाँ पे आपके जो सारे सवालों के जवाब है वो मिल जाएंगे। अब चलिए करते हैं वीडियो की शुरुआत। कुछ भी आपको बताऊँ उससे पहले देखिए, ये इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे क्योंकि आपको उससे पहले गाइडलाइंस को समझना होगा, जो भी आपके इंपॉर्टेंट डाउट्स हैं वो, ताकि क्लियर हो सके। तो चलिए करते हैं गाइडलाइंस को डाउनलोड और करते हैं इस वीडियो को शुरुआत। तो जी, हमने गाइडलाइंस कर लिया है डाउनलोड और अब करते हैं इस वीडियो की शुरुआत। वीडियो बहुत लंबी हो सकती है क्योंकि इसमें आज आपके मैं छोटे से छोटे और बड़े डाउटों को क्लियर करने वाला हूं। तो यहाँ पे देखिए, आपकी गाइडलाइंस में सबसे पहले लिखा है ऑनलाइन एडमिशन 2021 काउंसलिंग गाइडलाइंस फॉर कैंडिडेट्स। अब देखिए, इन्होंने पहले पॉइंट में लिखा गया, मैं डायरेक्ट आपको हिंदी में एक्सप्लेन करूँगा वरना तो वीडियो और भी लंबी हो सकती है। फर्स्ट राउंड की जो काउंसलिंग का रिजल्ट है वो आपका 9 सितंबर को आ जाएगा आपके डैशबोर्ड में। आप अपना लॉगिन करके ID और पासवर्ड के थ्रू उसे चेक कर सकते हैं। और आप लोगों ने चेक कर लिया होगा, कल मैंने इस पर वीडियो बना भी दी थी, ठीक है। आप लोगों को पता चल गया होगा आपका नाम आया है या फिर नहीं आया। दूसरे पॉइंट में इन्होंने लिखा है जिन भी कैंडिडेट्स का नाम नहीं आया, जिन भी कैंडिडेट्स को मतलब सीट अलाउड नहीं की गई, अलाउड नहीं करी गई फर्स्ट राउंड में, उन लोगों को मौका दिया जाएगा सेकंड राउंड के लिए ऑटोमेटिकली। वो 18 से 21 सितंबर के बीच में, 18 से डेट ध्यान से सुन लीजिएगा, 18 से 21 सितंबर के बीच में वो लोग अपनी चॉइसेस को दोबारा से रीशफल कर सकते हैं, नई चॉइसेस को फिल कर सकते हो। जो ओल्ड चॉइसेस है चाहे तो उन्हें भी डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो बात रही जिनका नाम नहीं आया उन कैंडिडेट्स के लिए अभी, ठीक है। आगे और भी बताऊंगा, तो वीडियो को आपको अंत तक जरूर देखना है। अब उन कैंडिडेट्स का देखिए जिनका नाम आ गया, उनको क्या क्या करना होगा वो ध्यान से सुन लीजिएगा। अपग्रेड और फ्रीज का जो सिस्टम है वो भी मैं आपको समझाने वाला हूं, तो आपका यहाँ पे बहुत बड़ा जो डाउट है वो क्लियर होगा। आप देखिए, ओनली फॉर सीट अलॉटेड कैंडिडेट्स, ठीक है। कैंडिडेट्स हु आर अलॉटेड अ सीट इन फर्स्ट काउंसलिंग नीड कंपल्सरी सिलेक्ट हिज प्रेफरेंस ऑनलाइन फ्रीज अपग्रेड, ठीक है, ऑफ अलॉटेड सीट फॉर फर्स्ट काउंसलिंग वुड बी अवेलेबल फ्रॉम 13 to 15, ठीक है, ऑन द ऑनलाइन एडमिशन पोर्टल। अब देखिए, यहाँ पे आपको करना क्या है, अब मैं आपको बताता हूँ। अब आपके पास ना दो चॉइसेस रहेंगी। अब सुनिए, सबसे पहले मैं बात करता हूँ फ्रीज की। फ्रीज का मतलब क्या होता है, आपको इनका मतलब समझा देता हूँ। फ्रीज का मतलब देखिए, मान लीजिए आपको किसी भी ITI में आपका नाम आ गया, जैसे मैं यहाँ पे मान लीजिए आपका नाम ले लेता हूँ, मैं ITI पूषा में आ गया, ठीक है। किसी भी कैंडिडेट का नाम ले लीजिए, जैसे मान लीजिए मेरा ही नाम ITI पूषा में आ गया, लेकिन मेरे को जो ITI करनी थी वो करनी थी निज़ामुद्दीन से, ठीक है। अब मेरे को क्या करना होगा, अगर मेरे को लगता है मेरे से ITI पूषा तो बहुत दूर पड़ जाएगी और मेरे को निज़ामुद्दीन में एडमिशन लेना है, तो मैं क्या करूँगा, अपनी जो सीट है उसको फ्रीज करवा दूंगा। अब फ्रीज से देखिए होगा क्या, अगर बाई चांस नाम मान लीजिए मेरा जो है निज़ामुद्दीन में नाम नहीं आता उसी ट्रेड से, तो मैं ITI पूषा में अपना जो एडमिशन है वो कंटिन्यू रख सकता हूँ। फिर मैं अपनी जो पढ़ाई है उसको वहाँ पे कर सकता हूँ। इससे आपकी जो सीट है वो डिलीट नहीं होगी, ठीक है। एक तरह से आपकी जो सीट है वो वहाँ फ्रीज हो जाएगी। आपकी सीट पे किसी और का नाम नहीं लिखा जाएगा, लेकिन आपको इसके लिए सेंटर में विजिट करना पड़ेगा। इस बात का ध्यान रखिएगा, फिजिकल रिपोर्टिंग आपको करनी पड़ेगी, चाहे आप अपग्रेड करवाएं या फिर फ्रीज करवाएं, ठीक है। अब दोबारा से बोल देता हूँ, अगर मान लीजिए मेरे को निज़ामुद्दीन में लेना था, मेरा नाम आया पूषा में, तो मैं फ्रीज़ करवा लूँगा। 500 रुपये की पेमेंट होती है इसकी, जितना मेरे को पता है 500 रुपये देके मैं अपनी जो सीट है उसको फ्रीज़ करवा लूँगा, ठीक है। अगर मेरा निज़ामुद्दीन में आता है तो मेरे को लगभग 1300 रुपये के आसपास कुछ और देने पड़ेंगे, और जो 500 रुपये का है वो आगे जाके वहाँ पे मेकअप कर दिया जाता है। और जो आपका नाम है आपके
फिर निज़ामुद्दीन में आ जाते हैं तो आप इजीली वहाँ से ले सकते हैं। इस तरह से आपका मन होता है। एक तरह से मैं बता देता हूँ आपको, हिंदी में बोले तो फ्रीज का मतलब आपकी मर्जी की ट्रेड आपको मिलना, मर्जी की तो नहीं, आपकी जगह की ट्रेड आपको मिलना, ठीक है, मतलब जहाँ पे आप लेना चाहते थे उस तरह से, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ वहाँ पे अपग्रेड की। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि कई बच्चों को कमेंट ही कल इस पर आया था, या तो एक आए थे कि जैसे कि हमारा जहांगीरपुरी में आ गया, हमें वहाँ लेना है, ठीक है, फ्रीज वाले। अब अपग्रेड का आपको ध्यान से सुनना होगा। देखिए अपग्रेड का मतलब होता है सीट को अपग्रेड करवाना। जैसे मान लीजिए किसी का मोटर मैकेनिक में आ गया और उसको इलेक्ट्रीशियन लेनी थी, अब उनको करना क्या होगा। देखिए सबसे पहले तो आपको भी इसी बात पे ध्यान देना होगा, आप लोगों को भी क्या करना होगा, अपना फिजिकल रिपोर्टिंग करनी होगी। जिस भी इंस्टीट्यूट में दिल्ली ITI के आपका नाम आया है, आपको वहाँ पे जाके फिजिकल रिपोर्टिंग करनी होगी। आप अपने एडमिशन वाले सेंटर पे जाएंगे, आप वहाँ पे बोलेंगे जी हमें अपना एडमिशन नहीं करवाना, हमें अपनी सीट को जो है वो अपग्रेड करवाना है, ठीक है। आप अपनी फ़ीस की पेमेंट कर देंगे, आप फ़ीस की पेमेंट करेंगे, ठीक है, आप अपनी फ़ीस की पेमेंट कर देंगे। अब इसका अपग्रेड का मेरे को पता नहीं है, देखिए शायद इसके भी खैर 500 रुपये ही लगते हैं आपके, जितना मेरे को अंदाज़ा है 500 रुपये की आप भी फ़ीस की पेमेंट करेंगे और आप अपनी सीट को जो है अपग्रेड करवा देंगे। अब वही आपके साथ होगा, मान लीजिए आपकी सीट अपग्रेड नहीं हुई, आपको किसी और ITI में या फिर किसी की आपको कोई दूसरी ट्रेड नहीं मिलती है, आपको उसी ट्रेड पे आपका नाम मोटर मैकेनिक पे ही रह जाता है, आपको कोई और जो है वो ट्रेड अलाउड नहीं की जाती है, तो आपका क्या होगा, जो आपकी मोटर मैकेनिक की ट्रेड होगी वो आपकी काटी नहीं जाएगी, उस पर आपका नाम एक तरह से परमानेंट कर दिया जाएगा। लेकिन उसके लिए आपको जैसा मैंने कहा फिजिकल रिपोर्टिंग करनी होगी और अपना अपग्रेड का वहाँ पे बता के आना होगा कि जी हमें एडमिशन नहीं, हमें जो अपनी ट्रेड है वो अपग्रेड करवानी है या फिर फ्रीज करवानी है, ये आपके ऊपर होगा, ठीक है। फ्रीज का मतलब होता है आपका सेंटर चेंज होना, अपग्रेड का मतलब होगा आपका अपनी ट्रेड को चेंज करवाना है, ठीक है। अब इनमें लिखा क्या क्या है वो और हम आपको बता देते हैं। अब देखिए इन्होंने लिख रखा है यहाँ पे, if the candidate is satisfied with the seat allotted to him her and wants to take provisional admission, then he she should freeze his her allotted seat। अब देखिए यहाँ पे इन्होंने क्या लिखा है, अगर कैंडिडेट अपनी सीट से सेटिस्फाई है, ठीक है, तो उनको एक तरह से प्रोविजनल एडमिशन लेना होगा और अपनी जो सीट है उसको फ्रीज करवानी होगी। जैसा मैंने आपको कहा आपको करवानी तो पड़ेगी, आपको फिजिकल रिपोर्टिंग वहाँ पे जाके करनी ही पड़ेगी। अपग्रेड में इन्होंने क्या लिखा है, The candidates want to participate in next counseling for allotment higher choice seat। मतलब अगर आप मान लीजिए अपने अगले राउंड में आप अगले राउंड की काउंसलिंग में आप पार्टिसिपेट करना चाहते हैं किसी हायर ट्रेड के लिए, जैसे इलेक्ट्रिशियन हो गई, फिटर हो गई, इफ़ हायर चॉइस सीट इज़ अलॉटेड टू द कैंडिडेट, अगर मान लीजिए आपको और जो आपकी मनपसंद ट्रेड है वो मिल भी जाती है, तो जो आपकी प्रीवियस ट्रेड होगी वो डिलीट कर दी जाएगी, ठीक है, फिर वो आपसे छीन ली जाएगी। और अगर मान लीजिए आपको जो आपकी मनपसंद ट्रेड है वो नहीं मिलती है, तो जो आपकी ट्रेड है वो आपके पास रहेगी। इन्होंने वही लिखा है जो मैंने अभी आपको पहले हिंदी में समझाया था, ठीक है। अब यहाँ पे इन्होंने लिखा क्या है, देखिए आफ्टर अपग्रेडेशन द कैंडिडेट्स नीड टू वेट फॉर नेक्स्ट काउंसलिंग, हाउएवर दे कैन रीशफल फिल। ये तो वही बात है, आप 18 से 21 तारीख के बीच में अपनी जो ट्रेड है उसको रीशफल, जो मैंने शुरू में ही बता दिया, ठीक है, आप अपनी कर सकते हैं। तो जो अब आपको मैं उम्मीद करता हूँ आपको मैंने बता दिया होगा। और एक एग्जांपल और दे देता हूँ, देखिए आपको जिनको भी अपग्रेड कराने की जो भी सोच रहे हैं उनके लिए बहुत ईजी इससे भी होगा। अब मान लीजिए देखिए एक क्लास में 100 बच्चे हैं, 100 बच्चे हैं, मेरी जो रैंक आई है वो 70 है, और देखिए आपको इलेक्ट्रीशियन ट्रेड लेनी है, मेरी जो पसंद है मेरी इलेक्ट्रीशियन है, 70वें नंबर की जो पसंद है वो इलेक्ट्रीशियन है, और जो इलेक्ट्रीशियन ट्रेड है ना उस ITI में 100 है, ठीक है, मैंने आपको बताया। लेकिन जो इलेक्ट्रीशियन की ट्रेड है वो है बस 20, या फिर आप इसको और हम कम करते हैं, आपको 10 लगा लीजिए। अब 70 मेरी रैंक आई है, अब 70 में से आप लगा सकते हैं इलेक्ट्रीशियन ट्रेड कितनी हायर होती है, तो उसकी डिमांड कई ज़्यादा होगी। अब आपको लगता है कि 70 आते आते कोई इलेक्ट्रीशियन ट्रेड बचेगी, तो इस हिसाब से ही बस मैं आपको एक एग्जांपल देना चाह रहा हूँ। समझदार जो भी होंगे वो समझ गए होंगे कि अपनी जो ट्रेड है वो आप लोग देख के ही फिल करें। आपको लगता है कि आपकी ट्रेड इस काबिल है कि आपको इसमें एडमिशन मिल जाएगा तभी डिपेंड करिएगा, वरना ऐसा ना हो सेकंड राउंड की काउंसलिंग में भी जो आपको है ना कोई भी ITI का इंस्टीट्यूट अलाउड ना किया जाए, ना ही कोई ट्रेड अलाउड की जाए, ठीक है। इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना है, और उम्मीद करता हूँ इस एग्जाम्पल से आप लोग समझ भी गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। चलिए तो अब बात करते हैं आपकी, देखिए फीस सबमिशन की। अब इन्होंने क्या लिखा है, ओनली फॉर फ्रीज प्रेफरेंस, ठीक है कैंडिडेट्स। अब मान लीजिए जो भी कैंडिडेट्स अपनी सीट को फ्रीज करवाते हैं, उन्होंने क्या लिख रखा है, कैंडिडेट्स हु ऑप्टेड फॉर फ्रीजिंग प्रेफरेंस नीड टू फॉलोइंग प्रोसेस फॉर कंप्लीटिंग एडमिशन प्रोसेस। अब देखिए इन्होंने सबसे पहले पॉइंट में बताया जो भी कैंडिडेट्स फ्रीज करवाते हैं
कैंडिडेट नीड्स टू पे ऑनलाइन एडमिशन फी फॉर्म 13 to 17 एंड डू फिजिकल रिपोर्टिंग एज पर स्टेप नंबर 2। अब देखिए, ये मैंने आपको बताया कि आपको फिजिकल रिपोर्टिंग तो करनी पड़ेगी, ठीक है, मैंने कई बार बता दिया है। और 13 से 17 तारीख के बीच में आपको जो है क्या करनी होगी, अपनी ऑनलाइन ही इसकी फ़ीस भी पेमेंट करनी होगी, ठीक है। वो आपके डैशबोर्ड में ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। उसके लिए आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है अगर आप फ्रीज करवाने की सोच रहे हैं। और अब यहाँ पे देखिए इन्होंने क्या लिखा है नीचे फिजिकल रिपोर्टिंग के बारे में। फिजिकल रिपोर्टिंग आपकी 13 तारीख से 21 तारीख तक चलेगी, ठीक है। जिन भी कैंडिडेट्स का नाम आ गया है फर्स्ट राउंड की सीट में, और जो इसमें एडमिशन है वो आपके 9:30 की सुबह शाम के 4:30 बजे तक लिए जाया करेंगे। जो आपके एडमिशन की टाइमिंग होगी 9:30 सुबह से 4:30 बजे तक जो आपके एडमिशन है वो चलेंगे। तो ना ही आप इससे पहले और ना इसके बाद वहाँ पे जाइएगा, तो फिर आपको फ़ायदा मिलने वाला है नहीं, ठीक है। इसके लिए आपके लिए और भी आपके ITI के जो सेंटर्स हैं, आपको ढूंढने में दिक्कत ना हो, प्रोस्पेक्टर्स में उनकी जगह बताए रखी है कहाँ पे है। और आप चाहे तो अपने एडमिशन के लिए पर्सनल अपॉइंटमेंट भी बुक कर सकते हैं अगर आप लोग चाहें, ठीक है। आप अपनी फ़ोन कॉल के थ्रू अपनी अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं ताकि जो वहाँ पे वो रश पैदा ना हो, ठीक है। इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना होगा। तो यही सब इन्होंने बताया फिजिकल रिपोर्टिंग में। आप देखिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड रहने वाले हैं एडमिशन के वक्त जब आप अपनी फर्स्ट राउंड की एडमिशन कराने जाएंगे, ठीक है। इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना होगा जिनका भी नाम आ चुका है। सबसे पहले एक चीज़ तो बोलना भूलिएगा, उन लोगों को कॉन्ग्रेचुलेशन है मेरी तरफ से, सभी को बधाई हो। आप लोगों की जो है 10वीं के मार्क्स की मेहनत है, खैर क्या ही बोलूँ, आपके 10वीं के मार्क्स की मेहनत है, लेकिन आप लोग जानते हैं, ठीक है, जो आपका नाम आज दिल्ली ITI में आ चुका है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए अब डॉक्यूमेंट इन्होंने दे रखे हैं। सबसे पहले कॉपी ऑफ अलॉटमेंट लेटर, ये आपको आपके डैशबोर्ड से मिल जाएगा। कॉपी ऑफ फी पेमेंट स्लिप आपको डैशबोर्ड से मिलेगी, कोई दिक्कत नहीं है। ऑल हिज ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, अब यहाँ पे इन्होंने क्या क्या लिख रखा है, आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स में आपको क्या क्या चाहिए होगा, अपनी मार्कशीट और एंड सर्टिफिकेट। मार्कशीट ही आपका सर्टिफिकेट है, ठीक है। अगर आप SC ST OBC EWS है तो उसका सर्टिफिकेट, सब कैटेगरी है तो उसका सर्टिफिकेट, जैसे PWD डिफेंस पर्सनल है तो आपको उसका सर्टिफिकेट देना होगा, वेटेज सर्टिफिकेट आपको देना होगा, ठीक है। अब यहाँ पे इन्होंने एक और चीज़ मैं बताना भूल गया, डाउनलोड फ्रॉम ऑनलाइन, हाँ वही है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए नीचे इन्होंने क्या बताया, सेट ऑफ सेल्फ अटैच्ड फोटोकॉपीज ऑफ डॉक्यूमेंट एट द अलॉटेड ITI। आपको पता ही होगा सेल्फ अटैच का मतलब क्या होता है, उस पर आपको अपने सिग्नेचर मार देने, वही आपके सेल्फ अटैच हो जाते हैं, ठीक है। मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट, अब इसका सुनिएगा, ये जो मैंने 5वें से बताना शुरू कर रहा हूँ। सेल्फ अटैच आपका प्रोविजन ऑफ रैगिंग अंडरटेकिंग सेल्फ अटैच ऑफ कैरेक्टर सर्टिफिकेट, आधार कार्ड ऑफ कैंडिडेट और 3 पीस ऑफ कैंडिडेट। 3 पीस यहाँ पे मैंने मांगा है, अभी पता नहीं 3 पीस है, शायद 3 आपकी फ़ोटो मांग रहे हैं, ठीक है। 3 फोटो आपको लगभग वहाँ पे लेके जानी होगी। इसमें मैं आपको क्लियर कर दूँ, 10वें पॉइंट में मैं खुद श्योर नहीं हूँ ये क्या कहना चाह रहे हैं, ठीक है, लेकिन आप अपनी 3 फोटो वहाँ पे फिर भी ले जाइएगा। अब देखिए यहाँ पे आपको क्या क्या मांगा गया, मेडिकल फिटनेस आपका मांगा गया, अंडरटेकिंग मांगा गया, और ये आपके 2 और सर्टिफिकेट मांगे गए। अब ये आपको नीचे दे रखे हैं एनेक्चर में, ठीक है। अब ये मैं आपको दिखा देता हूँ। एक चीज़ और इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी मैं आपको बताऊँगा। मेडिकल सर्टिफिकेट, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, प्रोहिबिटेशन ऑफ रैगिंग, ठीक है, और अंडरटेकिंग। सबसे इंपॉर्टेंट है अंडरटेकिंग। इस पर मैं आपको यही कहूँगा, जब आप ये एक बार फिल कर रहे हो इसको एक बार ध्यान से पढ़ लीजिएगा, इस पर क्या क्या लिखा है, ताकि आप लोगों को आगे चल के दिक्कत ना आए जब आप अपनी ITI कर रहे हो, ठीक है। और यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दे रखे हैं आपके रिगार्डिंग ऑफ आपके नॉन एडमिटेड कैंडिडेट्स और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ठीक है। ये आप लोग खुद पढ़ लीजिएगा। उम्मीद करता हूँ आज जो आपके मेजर डाउट्स थे वो मैंने क्लियर कर दिए होंगे आज की वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और जो भी हमारे चैनल में पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर कर लीजिएगा। कमेंट बॉक्स में अपने सवाल पूछ सकते हैं, टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हैं, हर जगह ही फॉलो कर लीजिए। और क्या क्या बोलूँ, ठीक है। और बाकी तो बस आज की वीडियो में इतना ही ज़्यादा, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।